हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं रावल जैत्र सिंह जी के बारे में। किन के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग? रावल जैत्र सिंह जी के बारे में। अगर हम इनका टाइम पीरियड देखने का प्रयास करें तो इनका टाइम पीरियड, अब हम आगे से जो भी शासक आते हैं उनके कुछ टाइम पीरियड किसी के मिलते हैं, किसी के नहीं मिलते। जिसके मिलते हैं उनके मैं लिखवा देता हूँ। इनके टाइम पीरियड आते हैं, इनका टाइम पीरियड आता है 1213 से 1253 ईस्वी के बीच। किसके बीच आता है? 1253 से, सॉरी, 1213 से 1253 के बीच इनका जो है वो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। अगर हम रावल जैत्र सिंह जी की बात करें तो डॉक्टर जो दशरथ शर्मा आते हैं वो इनके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा का स्टेटमेंट हमें देखना जरूरी हो जाता है। ये कहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास, यानी देखो मिडिवल इंडिया शुरू हो गया है तो मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनका काल कहा जाता है मेवाड़ का स्वर्ण काल, रावल जैत्र सिंह जी का काल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय एक भूताला का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध होता है, जिसके अंतर्गत ये दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को हरा देते हैं। क्या करते हैं? इल्तुतमिश को हरा देते हैं। जब इल्तुतमिश हार जाता है तो हारती हुई सेना ने जो राजधानी थी नागदा, उसमें एक प्रकार से आग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? नागदा नगर को जला देते हैं, जिसके कारण से ये नई राजधानी इनको बनानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? नई राजधानी इनको बनानी पड़ती है। वहीं इनके बारे में कर्नल जेम्स टोड, एक जो टोड भाई साहब है, वो भी इनके बारे में एक कथन कह के जाते हैं कि रावल जैत्र सिंह तत्कालीन हिंदू शासकों में सबसे महान थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के जो शासक है इल्तुतमिश, उनको हरा दिया था। तो इस तरीके से इनकी जो बातें हैं वो हमारे सामने आती है। और कहा जाता है कि ये 1248 के आसपास इनके ऊपर नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद। 1248 में इनके ऊपर आक्रमण होता है, तो भी ये एक प्रकार से असफल कर देते हैं। तो रावल जैत्र सिंह जी के बारे में हमें कितनी बातें ध्यान में रखनी है? रावल जैत्र सिंह जी के बारे में हमें 5 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का अगर किसी का गोल्डन टाइम पीरियड है तो वो रावल जैत्र सिंह जी का काल कहलाता है। क्या, किसका काल कहलाता है? रावल जैत्र सिंह जी का काल। मतलब एक प्रकार से मिडेवल इंडिया में या मिडेवल हिस्ट्री में मेवाड़ का अगर किसी का गोल्डन टाइम पीरियड है तो वो रावल जैत्र सिंह जी का काल कहलाता है, क्योंकि उन्होंने भूताला का युद्ध में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को हरा देते हैं। जब इल्तुतमिश हार जाता है तो वो भागते हुए, मतलब जाते जाते, इनकी जो राजधानी रहती है नागदा, उनको उसको जला देते हैं, जिसके कारण से इनको नई राजधानी चित्तौड़ को बनानी पड़ती है। कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में कहते हैं कि उस समय के जितने भी हिंदू शासक थे उनमें सबसे महान अगर कोई था तो वो रावल जैत्र सिंह था। और नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो आक्रमण 1248 ईस्वी के आसपास होता है उसको भी ये असफल कर देते हैं। तो इस तरीके से रावल जैत्र सिंह की स्टोरी आती है। तो चलिए एक एक बिंदु हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक बिंदु लिख लेते हैं। रावल जैत्र सिंह के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया, एक बार वापस याद कीजिए मैंने क्या क्या बताया है आपको। तो जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो रावल जैत्र सिंह जी के बारे में कहते हैं कि, क्या कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का स्वर्ण काल क्या है, किसका है? वो है जैत्र सिंह जी का काल है। मध्यकालीन इतिहास में कौन सा इतिहास है? मध्यकालीन इतिहास में, या फिर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी कहते हैं मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल किसका काल है? जैत्र सिंह जी का काल है, या रावल, 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 ज
जैत्र सिंह का काल है। किनका काल है? रावल जैत्र सिंह का काल है। तो हमने क्या देखा? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का स्वर्ण काल या जो कि रावल जैत्र सिंह जी का काल है, ये कहते हैं दशरथ शर्मा। इनके कहने का आधार क्या था? अगर हम इनके कहने के आधार के ऊपर चर्चा करें, अगर हम इसके इनके कहने के आधार के ऊपर हम देखें, तो इनके कहने का आधार आता है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? इनके कहने का आधार आता है भूताला का युद्ध। अगर हम भूताला का युद्ध की चर्चा करें, तो भूताला का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो भूताला का जो युद्ध होता है वो दो लोगों के बीच में हुआ था। एक का नाम हमारे सामने आता है, हाँ, एक का नाम आता है रावल जैत्र सिंह, और इनके जो विपक्षी है, इनके जो सामने है, वो कौन थे? तो वो थे दिल्ली के जो शासक है। हम लोग दिल्ली और मेवाड़ की चर्चा कर रहे हैं। तो मेवाड़ के जो शासक रावल जैत्र सिंह थे, और उस समय दिल्ली के जो तत्कालीन शासक थे वो थे इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश कौन है? तो आपने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दिल्ली की एकमात्र जो महिला शासक हुई थी रजिया सुल्तान, ये उसके क्या थे? फादर थे, फादर। तो दिल्ली के शासक इल्तुतमिश रावल जैत्र सिंह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इस आक्रमण के अंतर्गत रावल जैत्र सिंह जी ये दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को हरा देते हैं। ये क्या क्या कर देते हैं? ये जो है हार जाते हैं। वहीं अगर हम इस युद्ध में अगर हम बात करें, तो रावल जैत्र सिंह की तरफ से इनके जो सेनापति थे, उनके नाम कहीं कहीं पे देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं पे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम मिलता है बालक और एक का नाम मिलता है मदन। बालक और ये जो मदन है, ये इनके जो प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। तो बालक और मदन किसके सेनापति है? तो रावल जैत्र सिंह जी के सेनापति है। तो जब ये इल्तुतमिश की हार हो जाती है, तब मुस्लिम शासकों की एक आदत हुआ करती थी कि वो अगर अपनी हार होते देखे तो वो वहां से भाग खड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये भाग रहे थे। भागते भागते क्या करते हैं? भागते हुए नागदा को जला देते हैं। नागदा जो कि इनकी जैत्र सिंह जी की राजधानी थी, वो इनको जला देते हैं। अगर जला देंगे तो सीधी सी बात है, ये भागते भागते नागदा जो कि इनकी राजधानी थी इल्तुतमिश की, उसको जला देते हैं। जिसके कारण से अगला जो निर्णय रावल जैत्र सिंह जी को लेना पड़ता है, वो इनकी राजधानी से संबंधित निर्णय लेना पड़ता है। क्या निर्णय लेना पड़ता है? इनकी राजधानी से संबंधित निर्णय लेना पड़ता है। तो रावल जैत्र सिंह नई राजधानी बनाते हैं, जिसका नाम हमें मिलता है चित्तौड़ को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? चित्तौड़ दुर्ग को नई राजधानी बनाते हैं। क्यों नई राजधानी बना रहे हैं? क्योंकि जो पुरानी राजधानी थी नागदा, उसको इल्तुतमिश ने क्या किया था? जला दिया था। वहीं अगर हम अगली बात करें, तो अगली बात हमारे सामने आती है जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड हिंदुओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो ये कह देते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इनका स्टेटमेंट आता है, इनका स्टेटमेंट आता है कि रावल जैत्र सिंह तत्कालीन हिंदू शासकों में सबसे महान थे। क्या थे? सबसे महान थे। रावल जैत्र सिंह तत्कालीन यानी उस समय के हिंदू शासकों में, हिंदू शासकों में सबसे महान थे, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, सबसे महान थे। क्यों महान है? क्योंकि इन्होंने ये भी उसी तरीके से, मतलब एक प्रकार से दिल्ली के शासक को इन्होंने हरा दिया है। तो कितनी बड़ी बात है। तो इसी वजह से कहते हैं कर्नल जेम्स टोड की रावल जैत्र सिंह तत्कालीन हिंदू शासकों में सबसे महान थे। इसी तरीके से हमारे ये जो है वो रावल जैत्र सिंह के बारे में एक और लास्ट बात आती है कि 1248 के आसपास, यानी 1248 में ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद है, क्या नाम है? नासिरुद्दीन
महमूद करके एक आते हैं, ये इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इनको भी क्या कर देते हैं, जैत्र सिंह इनको भी पराजित कर देते हैं। जैत्र सिंह द्वारा पराजित, जैत्र सिंह द्वारा इनका भी जो आक्रमण है, मैं इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 1248 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद का जो आक्रमण हुआ है उसके ऊपर रावल जैत्र सिंह क्या एक्टिविटी करता है, तो रावल जैत्र सिंह के द्वारा या जैत्र सिंह द्वारा इसे असफल कर दिया गया, यानी इसको असफल कर दिया, यानी एक प्रकार से कामयाब होने नहीं दिया। तो ये हमारे रावल जैत्र सिंह जी के बारे में कुछ एक बातें आती हैं, क्या क्या है वापस एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का अगर स्वर्ण काल किसी का है तो वो है रावल जैत्र सिंह जी का काल है। वहीं भूताला का युद्ध होता है जो माना जाता है कि लमसम लमसम 1226 से 1230 के मध्य हुआ था। कुछ एक शिलालेख मिलते हैं जिससे इसका टाइम पीरियड है वो निकाला जाता है। 1226 से 1230 के आसपास ये युद्ध हुआ था जिसके अंतर्गत मेवाड़ के शासक रावल जैत्र सिंह जी थे और वहीं दिल्ली के शासक इल्तुतमिश थे। रावल जैत्र सिंह की तरफ से उनके सेनापति बालक और मदन थे। इस युद्ध में रावल जैत्र सिंह विजय हो जाते हैं और इल्तुतमिश की हार हो जाती है। मुस्लिम सेना की बात मतलब एक विशेषता होती थी कि वो अगर अपनी हार होते हुए देखे तो भाग जाते थे, तो ये भागते हुए नागदा को जला देते हैं, जिसके कारण से जैत्र सिंह जी को अगला निर्णय लेना पड़ता है अपनी राजधानी से रिलेटेड। तो वो नई राजधानी चित्तौड़ दुर्ग को बनाते हैं। इसी युद्ध से प्रेरित होकर कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में कहते हैं कि रावल जैत्र सिंह तत्कालीन हिंदू शासकों में सबसे महान शासक थे। 1248 ईस्वी के आसपास नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण होता है जिसको जैत्र सिंह द्वारा इसे असफल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जैत्र सिंह जी के बारे में कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ जो कि नाम आता है रावल। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रावल तेज सिंह की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, रावल तेज सिंह की तरफ। अगर हम रावल तेज सिंह की बात करें तो रावल जो जैत्र सिंह जी थे उनका टाइम पीरियड 1213 से 1253 था। तो इनका जो टाइम पीरियड आता है वो 1253 से 1273 का टाइम पीरियड आता है। कितना टाइम पीरियड आता है, 1213 से 1253 का इनका जो है टाइम पीरियड देखने को मिलता है। इनके बारे में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, सबसे पहले हमें इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां आती है। उपाधियों की कौन कौन सी अगर हम चर्चा करें तो उपाधियां इनकी आती है परम भट्टारकर, महाराजा धीराज और परमेश्वर। ये तीन उपाधियां इनकी प्रमुख प्रमुख रूप से मानी जाती है। फिर अगर हम अगली बात करें तो इनके ऊपर गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, दिल्ली के शासक गयासुद्दीन जो बलबन है उसका आक्रमण होता है। लेकिन इसको भी ये रावल तेज सिंह है वो क्या करते हैं, असफल कर देते हैं। इनके कार्यकाल में अगर हम देखें तो एक ग्रंथ है मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या ग्रंथ का नाम है, श्रावक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये एक सूत्र चूर्णी करके ये मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और अगर हम इस चित्र ये किसके द्वारा ग्रंथ किया गया यानी चित्रित किया गया तो वो नाम मिलता है हमारे सामने आता है कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा चित्रित किया गया, कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया। वहीं अगर हम अगली तेज तेज सिंह की अगर हम अगली बात करें तो चित्तौड़ में एक श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण होता है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, क्या निर्माण हो रहा है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। अगर हम देखें तो ये मंदिर चित्तौड़ में इसका निर्माण हो रहा है। इनकी तेज सिंह की एक पत्नी आती है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है जैतल देवी के द्वारा इनका जो है निर्माण किया गया था। तो हमने क्या क्या देखा, इनकी तीन उपाधियां आती है, परम भट्टारकर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज और परमेश्वर। ये इनकी तीन उपाधियां हैं। गयासुद्दीन बलबन को पराजित कर देते हैं। वो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी
जिसका चित्रण कमलचंद्र के द्वारा किया गया था, और इनकी पत्नी जैतल देवी के द्वारा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का जो है निर्माण किया गया था। इन्हीं के समय अगर हम देखें तो जो जैन कीर्ति स्तंभ है, कौन सा स्तंभ है? जैन कीर्ति स्तंभ, जो कि चित्तौड़ का है, उसका भी निर्माण कार्य इनके कार्यकाल के दौरान ही किया गया था। ये जो मंदिर है वो 7 मंजिला है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है, और इसका निर्माण जीजा शाह ने करवाया था। और ये भी जो मंदिर है वो रावल तेज सिंह के कार्यकाल में ही निर्मित किया गया था। तो हमने तेज सिंह के बारे में 5 बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? इनकी उपाधियां, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर। गयासुद्दीन बलबन को हरा देते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ है। इसका जो ये भी इन्हीं के कार्यकाल में निर्मित किया गया था, कमलचंद्र के द्वारा, जैतल देवी के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण, और जीजाशाह के द्वारा जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान किया गया। अब अगर हम अगली बात देखें तो उपाधियां हो गई, गयासुद्दीन बलबन हो गया। अब हम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं श्रावक प्रतिक्रमण। 2 से 3 बार ये नाम बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये पूरा एक ही नाम है। अगर हम देखें तो कि ये क्या है, ये, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये है मेवाड़ शैली का, जो चित्र शैली हम पढ़ेंगे उसकी जो मेवाड़ चित्र शैली आती है, मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। प्रथम क्या है? चित्रित ग्रंथ है। वहीं अगर हम देखें तो ये किसके द्वारा इसका जो है वो चित्रण किया गया था, या इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो निर्माण कार्य करने वाले आते हैं उनका नाम हमें देखने को मिलता है कमलचंद्र। इसके द्वारा ये ग्रंथ चित्रित किया गया था, तो कमलचंद्र के द्वारा। और अगर हम देखें कि किसके काल में ये ग्रंथ चित्रित किया गया, इसका टाइम पीरियड उस समय मेवाड़ में चल रहा था, तो उस समय काल किसका था? महारावल या फिर रावल तेज सिंह के समय। किसके समय? रावल तेज सिंह के समय ये ग्रंथ चित्रित किया गया था। तो हमने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के बारे में भी हमने डिटेल में देखा। मेवाड़ चित्र शैली का ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इसका निर्माण कमलचंद्र के द्वारा किया गया था। और उस समय काल किसका चल रहा था, या मेवाड़ में शासक कौन थे? तो उस समय शासक कौन थे? मेवाड़ में रावल तेज सिंह शासक थे। अब हम अगला जो देखते हैं वो देखते हैं श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। पता बिंदु यही है ना? हाँ, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तो चलिए अब हम देखते हैं श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में। अगर हम श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में देखने प्रारंभ करें तो ये मंदिर, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ का आंसर हो जाएगा? ये मंदिर चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये मंदिर बनाया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो निर्माण किया गया है वो रावल तेज सिंह की पत्नी, रावल तेज सिंह की एक पत्नी आती है जिसका नाम आता है, या रावल तेज सिंह की रानी लिखेंगे तो बहुत इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। रावल तेज सिंह की रानी जैतल देवी के द्वारा, किसके द्वारा निर्माण किया गया है? रावल तेज सिंह की जो रानी है जैतल देवी द्वारा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किया गया था। तो हमने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में देखा कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो रावल तेज सिंह की रानी जैतल देवी के द्वारा किया गया था। अगला हमारा बिंदु क्या था? अगला हमारा बिंदु है जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में देखेंगे। क्या देखते हैं? जैन कीर्ति स्तंभ।
जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। ये जैन कीर्ति स्तंभ किस प्रकार से बना हुआ है उसकी अगर हम चर्चा करें तो ये इस प्रकार का एक स्तंभ है जो कि कितने मंजिला है, 7 मंजिला है। एक होगी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरीके से ये कितने मंजिला हो गया, ये मंजिला हो गया 7 मंजिला। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया। तो इससे संबंधित हमारे रावल तेज सिंह के रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो ये जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो कहाँ का आंसर वही हो जाएगा, कहाँ है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा। कहाँ ये स्थित है, चित्तौड़ दुर्ग में। वहीं अगर हम अगली बात करें कि ये मंदिर कितना है, 7 मंजिला है, ये स्तंभ 7 मंजिला है। अगर हम देखें कि ये किसको समर्पित है तो ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसे समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित। और अगर हम देखें तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो निर्माण है, निर्माण करने वाले आते हैं वो उनका नाम हमें देखने को मिलता है, जीजा शाह के द्वारा इनका जो निर्माण है वो किया गया था। और ये जब निर्माण हो रहा था, इसका जो निर्माण हो रहा था कीर्ति स्तंभ का, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो उस समय काल जो था वो चल रहा था रावल तेज सिंह का काल चल रहा था। किसका टाइम पीरियड चल रहा था, रावल तेज सिंह के काल में या उनके जो टाइम पीरियड में इसका जो निर्माण है वो किया गया था। तो इस तरीके से हमने देखा, क्या क्या देखा है कि जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, 7 मंजिला है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है, इसका निर्माण जीजा शाह के द्वारा किया गया और उस समय जो टाइम पीरियड चल रहा था वो रावल तेज सिंह का टाइम पीरियड चल रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा, एक बार वापस रिपीट मार देते हैं। तो हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि इनकी जो उपाधियां आती है वो कितनी है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, ये 3 इनकी उपाधियां हैं। गयासुद्दीन बलबंत दिल्ली का शासक था, मेवाड़ के ऊपर अटैक करता है और इसको असफल या को डिस्ट्रॉय करने का जो कार्य है वो रावल तेज सिंह के द्वारा किया जाता है। रावत प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की अगर हम बात करें तो ये मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ आता है। इसका निर्माण कमल चंद्र के द्वारा किया गया था, या इसका चित्रण किसके द्वारा किया गया, कमल चंद्र के द्वारा किया गया। और उस समय काल किसका चल रहा था, रावल तेज सिंह का काल चल रहा था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में हमें अगली चर्चाएं आती हैं। ये कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण रावल तेज सिंह की पत्नी या उनकी रानी आती है जैतल देवी के द्वारा इसका जो निर्माण कार्य है वो करवाया जाता है। अगली बात तेज सिंह के टाइम पीरियड की आती है जैन कीर्ति स्तंभ। अगर हम जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, 7 मंजिला है, आदिनाथ को समर्पित है, जीजा शाह के द्वारा निर्माण किया गया और रावल तेज सिंह के काल में ये निर्मित है। आगे बढ़ते हैं